गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? यस, आई होप सब बढ़िया ही होंगे, चांगले मजे में। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था जो शायद आप लोगों ने नहीं किया है कि किया है। लास्ट क्लास में ही आपने बता दिया था। हाँ 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 हाँ। वो तो सर लास्ट क्लास में ही हो गया था, वो तो आपकी तबीयत थोड़ी सी बरोबर नहीं लगी तो आपने छुट्टी दे दी। हमारा तो लास्ट क्लास में ही हो गया था, है ना। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप सभी ने किया ही है ऐसा आपका बोलना है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपसे गलती हुई है, उतना ही हमको डिस्कशन करना है। एल्स वी कैन मूव फॉरवर्ड। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। आई वेट 2 to 3 मिनट्स और मैं 1-2 मिनट बच्चों का वेट कर लेता हूँ जो ज्वाइन हो रहे हैं। अल्फिया, आप ज्वाइन हो चुके हो? आवाज़ करें एक बार, आप ज्वाइन हो चुके हो तो। सत्यम, यदि ज्वाइन हो गए तो आवाज़ करें। अल्फिया, सत्यम, आर यू विद अस? सत्यम है, अल्फिया नहीं दिख रही। यस, अल्फिया भी है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। एबीसी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच ऑफ ₹40% प्रीमियम। बेसिकली ये कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू? वी वांट टू इशू 20,000 इक्विटी शेयर, जिसमें एक शेयर का फेस वैल्यू 50 है। इशू प्राइस क्या बोला हुआ है? 40% प्रीमियम। इशू प्राइस क्या बोला हुआ है? 40% प्रीमियम, यानी ₹50 प्लस 40%। तो 40% या ₹50 का 40% रहेगा। जरा निकालो तो 50 का 40% के हिसाब से कितना होगा? 50 का 40% के हिसाब से यदि अगर आप निकालते हो तो ये ₹20 आता है। हाँ, तो ये आपका इशू प्राइस कितना आने वाला है? 70। ये संभाल लेना, कई स्टूडेंट चांसेस है यहाँ गलती कर बैठे होंगे। इसको बाजू में लिख देता हूँ वर्किंग, ठीक है। ये ₹70 कहाँ से लाया हमने? 50 प्लस 40%, और 40% लाया हमने 50 इंटू 40%। अगर आप देखोगे तो ये ₹20 आता है। उसके बाद हमने कॉल किए। कॉल कॉल कैसे कैसे किए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये ध्यान देना, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऐसे कुछ कॉल किए। कॉल के पैसे कैसे कैसे आए वो बाजू में लिखे हुए, बोलो कॉल। और एक लगती है फेस वैल्यू। कॉल के पैसे कैसे कैसे आया? एप्लीकेशन पे आया 10, 20, 25। फाइनल कॉल में दिया हुआ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर बोला है। तो बैलेंसिंग फिगर अगर हमको निकालना है तो टोटल निकालनी है। टोटल आनी चाहिए, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 10, 20, 25 टोटल आनी चाहिए। टोटल कितनी आनी चाहिए आपकी? इशू प्राइस दैट इज 70। इशू प्राइस पे लाने के लिए बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर कई बच्चों का बोलना है 15। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। मैं यकीन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बताओ। सर हम पे विश्वास आप कर सकते हो, लिखो 15। कोई है जिसको ये नहीं समझा कि 15 कहाँ से लाया? बेसिकली 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस कितना करोगे कि 70 आएगा? कितना करोगे तो 70 आ जाएगा? 15। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। फेस वैल्यू पे लाना है तो -20 इज इक्वल टू -20 करोगे तो फेस वैल्यू कितना हो जाना है आपका? 50। अगेन ये 50 पे लाने के लिए, 50 पे लाना है तो हमारे को ₹20 माइनस करने। ₹20 का प्रीमियम देखो कहाँ कहाँ इंक्लूडेड है, वहां दिया हुआ है। ₹20 में से ₹15 प्रीमियम है अलॉटमेंट में, तो ये हो जाएगा 5। और फर्स्ट कॉल में बैलेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है। बैलेंस प्रीमियम मतलब टोटल प्रीमियम 20 है, 15 अलॉटमेंट में। टोटल प्रीमियम 20 है, ध्यान से सुनना। टोटल प्रीमियम 20 है, 15 अलॉटमेंट में, तो बैलेंस कितना बच गया? 20 में से 15 तो अलॉटमेंट में है। तो प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा? प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा? बोलो हरियप। 5। वो ₹5 कहाँ पे हमारे? फर्स्ट कॉल में। वो ₹5 कहाँ पे हमारे? फर्स्ट कॉल में। तो एप्लीकेशन कितने को है आपकी? आपकी आपकी एप्लीकेशन है 10 की, और फाइनल कॉल है 15 का। टोटल मार के देख लो इसकी 50 हो रही है कि नहीं हो रही है? 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 हो रहा है क्या 50? 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 15 आ रहा है क्या 50? यस सर, यस सर, सर आ गया सर। इतना क्वेश्चन में बोला था, you'll require to pass the journal entry with this help of this information, और वो करना था। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि सर हम तो सही है? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हम तो सही है?
चलो गुड गुड गुड। मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ क्योंकि आज मैं फाइनली इनके घर पे कॉल कर दूंगा कि ये लोग क्लास में क्यों नहीं है। कुछ इरेगुलरिटी मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है। जस्ट हेल्प मी विद द नेम। अयान शेख, आप हमारे साथ हो तो आवाज़ करें। अयान शेख, आप अगर हमारे साथ, जिन्होंने हाथ रेस करके रखा है, कोई नहीं, अपन देखेंगे आप आंसर चेक करने के बाद आप सही हो या नहीं हो। अयान शेख आवाज़ करें। करण ठाकुर आवाज़ करें। वैष्णवी भंडारकर आवाज़ करें। कार्तिक वाघमारे आवाज़ करें। अजीत मौर्य, अजीत मौर्य। अथर्व समर्थ, अथर्व समर्थ आवाज करे। जिमाद आवाज करे। नाजरा, नाजरा। सादिया। चलिए, बेसिकली जिनके नाम लिया उनने आवाज नहीं किया, मतलब मैं मान सकता हूँ। मैं आता हूँ आधे घंटे से क्लास खत्म करके अभी। नहीं, मैं आता हूँ ना, आता हूँ ना। बना दिया क्या उन्होंने अभी? अरे 6 बजे बोला ना, आता हूँ, मैं आता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं हम। एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले रिसिप्ट का एप्लीकेशन आएंगी। तो एप्लीकेशन आप शेयर्स इशू करना चाहते हो 20,000, एप्लीकेशन उतने कुछ दिया नहीं है तो मान लो उतना ही एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या हो जाना है बोलो? ये 20,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा? एप्लीकेशन पे 20,000 इंटू 10। तुरंत क्या करेंगे हम? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू। एंट्री हो जाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन अमाउंट बोलो कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 10। परफेक्ट, 20,000 इंटू 10। हाँ, अगला क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट में कॉल कितने का है बेटा, एक बार बोलो। अलॉटमेंट में कॉल कितने का है? देखो यहाँ कॉल कितने का अलॉटमेंट पे? 20। फेस वैल्यू कितनी है? और 15 रुपए क्या है? तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रीमियम है, प्रीमियम एडजस्ट करना है। एंट्री रहेंगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर आपको लगता है अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 2 मिनट बोलना मत, अलॉटमेंट में कितना जाएगा ये बोलो। अलॉटमेंट में अमाउंट कितना जाएगा? 20, 15, 5, 20, यानी ये कितना जाएगा? 20,000 इंटू 20 अलॉटमेंट में। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कितना, कितना चला जाएगा? 5। 20,000 इंटू 5। और जो बैलेंस, जो 15 रुपए का डिफरेंस बचा है वो फायदा है, फायदा है सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। क्या नाम से चला जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 इंटू 15। क्लियर है? जिनको लगता है दे आर कॉन्फिडेंट कि हमारा आंसर सही है, मैंने उनको बोला था हाथ रेस करके रखेंगे, ठीक है? और आप गलत होते जाओगे तो हाथ लोअर कर देना, तो मेरे को दिख जाएगा कि कितने लोगों ने सही किया था, कितने लोग गलत थे, ठीक है? जिनको लगता है दे आर करेक्ट जस्ट रेज योर हैंड्स। अभी भी कई बच्चों ने हाथ नीचे कर दिया था, नहीं रहने दो, ऊपर ही रहने दो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो रेज योर हैंड्स। देखते हैं ना, लेट्स सी मैंने कैसा पढ़ाया या आपने कैसा पढ़ा, समझ में तो आए जरा हमको भी। अरे आप लोग सामने नहीं हो, मैं आपके चेहरे नहीं देख पाता, मेरे को नहीं समझता कि आप लोगों को समझा क्या, इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ कि आप हाथ उठाओगे। हाँ, तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ ना, अगर ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंट है तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, इसलिए। मैं एक चीज़ बताओ, पैसा मिला, पैसा कितना मिलने वाला है? 20 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, पैसा कितना मिलेगा? 20। कॉल 20 का है ना? पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा आएगा 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो वो हो जाएगा 20,000 इंटू 20। क्योंकि कॉल 20 का है, बात समझो। पैसा मिलता है वो डिपेंड करता है कॉल पे। वो डिपेंड किस पे करता है? कॉल। वंस वी आर डन विद फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, बोलो पटाख से। एंट्री क्या फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो? अमाउंट कितना रहेगा मैं बताओ? इक्विटी शेयर में कॉल 25 रुपए का है ना? डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 20,000 इंटू 25 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, तो कैपिटल में कितना लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 25 की 20,000 इंटू 20। वाई? क्योंकि फेस वैल्यू 20 है। फर्स्ट कॉल में ऊपर जाके देखना, फेस वैल्यू 20 है और 5 रुपए का डिफरेंस है वो प्रीमियम का है। 5 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्रीमियम का है, ये समझा? पैसा कितना मिलेगा? पैसा कितना मिलेगा? 25, 5 या 20? 25, 5 या 20? 25। कॉल 25 का है।
पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा, 25 × 5 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 25 × 5, क्लियर है क्या? सॉरी 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 सॉरी, 20 × 25, हाँ 20,000 × 25,000, 20,000 × 25,000, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर, यस सर, ठीक है। अगला फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तो सिंपल था, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बोलो अगेन बोलो, फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री, और फाइनल कॉल 15 रुपए का है, 15 रुपए का कॉल है तो 20,000 × 15 रिसीव करोगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, रिसिप्ट की एंट्री, बोलो रिसिप्ट की एंट्री। क्या बात है, सभी ने किया है क्या ऐसा? ओहो ओहो, अभी भी इतने हाथ उठे हुए हैं, क्या बात क्या बात क्या बात। जिनके अगर गलत हाथ नीचे मत करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, मैं मेरा ईगो सेटिस्फाई करेगा देख के कि कितने लोगों का सही है, गुड गुड। जिनकी गलती हुई है, गलती समझी क्या, मेरे को ये जानना है, जिनकी गलती हुई है, ग्लोरिया बेटा आपका हाथ नीचे है, आपको गलती समझी? ग्लोरिया, खुर्सिया, रौनक, रौनक बोले तो अपना गिरिधर, गिरिधर, अथर्व, गोपिका, दिव्यांजलि, भाविका, गलतियां समझी क्या, क्या गलती हुई है? आदित्य की होमवर्क ही नहीं किया आप लोगों ने? हसीम अली, दानवीर, मेजरली मैं देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके उनमें गलती के स्कोप ज़्यादा दिख रहे हैं। उनको समझ रहा है ना क्लास में क्या चल रहा है? दानवीर, ग्लोरिया, जम रहा है? गलती समझी क्या, क्या गलती हुई? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज छाप लो, चलो हरी अप, कमान हरी अप, फटाफट लिखो जो लिखना चाहते हैं। लिख के हो जाए तो आवाज़ करना, यू कैन लोअर योर हैंड्स, हाँ यस यू कैन लोअर योर हैंड्स। जिनको डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड्स, ताकि मैं अब देख सकूं डाउट किन स्टूडेंट्स को है। श्रुति बेटा कल अब्सेंट थे आप, क्यों? ओके, कोई नहीं, ध्यान रखो मोबाइल वगैरह टाइम से चार्ज करो। चलो ठीक है, गुड, फिर गुड, कल का देख लिया, होमवर्क कर लिया तो दैट्स गुड। वन मोर थिंग, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आस्क देम टू ज्वाइन, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना बंद करने वाला हूँ, 2 या 3 दिन मैक्सिमम मैं और अपलोड करूँगा, देन आई विल स्टॉप अपलोडिंग द वीडियोस। हो गया है लिख के तो आवाज़ करे।
दिव्यांजलि गुड। चलो सेकंड पार्ट लिख ले, कोई लिख रहा है और? लीजिए सेकंड पार्ट लिख लीजिए। इक्विटी अपना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के एंट्रीज है आपके सामने, फटाफट लिख लीजिए। लिख के हो जाए तो आवाज करना। डन सर, डन सर। हो गया है लिख के? कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है तो आवाज करे, अदरवाइज हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, डन 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 सर, डन सर, डन सर। मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने होमवर्क दिया था, आई डोंट नो आपने किया है नहीं किया है, जमा है नहीं जमा है। कल मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था, आपको बैलेंस शीट बनानी थी यहाँ पे, साथ साथ में क्या भी बनानी थी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखोगे तो वैसे इजी है, क्वेश्चन में कोई बहुत खासा दम था नहीं। शुरू करूँ? Amazing Company Limited invite applications for 40,000 equity shares of rupees 10 each. How many number of and how many shares we are requesting in applications? 40,000। एक मिनट, हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? कुछ 40,000 शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 ईच है। दीज, हाँ,
दीज आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो इशू प्राइस कितनी हो जाएंगी 110, एंड द अमाउंट इज पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे कितना है, कॉल कितना कितना कैसा कैसा मंगाया दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए का है। अलॉटमेंट पे कुछ 40 रुपए का कॉल है। फर्स्ट कॉल आवाज़ नहीं 35, और फाइनल कॉल कुछ 15 रुपए का है। टोटल मारो, टोटल कितनी आ रही है इसकी, टोटल इशू प्राइस आनी चाहिए 110 आई क्या। एंट्री पास करने के लिए हमको चाहिए रहती फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा। और ये 10 रुपए कहाँ इंक्लूडेड है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो 10 रुपए कहाँ इंक्लूड होंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट अलॉटमेंट -10 करो, -10 कितना हो रहा है ये 30। तो 20 30 35 और 15 इस तरीके से कॉल होंगे। 20 30 35 और 15 का कॉल हमने किया है, 20 30 35 का 20 30 35 और 15 का कॉल किया हमने। क्लियर है क्या यहाँ तक। हाँ या ना, जमेगा। तो इससे अब हमको एंट्री पास करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन की मदद से एंट्री पास करना है। अगेन सेम, कितने लोगों को लगता है वो सही है, एकदम सही है, हाथ रेस कर देंगे। हम सही है सर, आपने पढ़ाया, हम गलत कैसे हो सकते। वैसे सर एक बात बताए, जिनका गलत हो रहा है उनको भी आपने ही पढ़ाया, ठीक है। वाओ, गुड, अमेजिंग। मतलब इफ आई कुड हैव शोन दैट, मैंने दिखा रहा था आपको स्क्रीन पे कि कितने लोगों के हाथ उठे हुए। करते उसको भी अगली बार से दिखाने का कुछ प्रबंध करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, शुरू करें। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पैसा आएगा, एप्लीकेशन आएंगी। मैं बता, पहली रिसिप्ट की एंट्री है, पहली एंट्री काय की पास करेंगे हम, रिसिप्ट की। रिसिप्ट में कितना पैसा, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आने वाली है हमारे को, 40,000 पे, और एप्लीकेशन पे 20 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो बोलो एंट्री क्या रहेंगी, बोलो फटाफट, अमाउंट के साथ बोलना। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 40,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 20। तुरंत क्या करेंगे, नरेशन लिखना है तो लिख सकते हो। अब मैं नरेशन लिखते चलूंगा, ध्यान देना। नरेशन की भी आदत डालनी है ना अब हमको, अच्छी आदत। एग्जाम में ऐसा नरेशन आपसे एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं करना, सिंपल नरेशन है। बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये दिखा नहीं, खुला नहीं, थोड़ा नरेशन, एक मिनट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपने रिसीव कर लिया। क्लियर है यहां तक। देन ड्यू करोगे, ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी, ड्यू करोगे तो इस पे पैसा कितना मिल जाएगा, अगेन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी 40,000 इंटू 20। इस पे लिख देना नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। क्या लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी, या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्सेस शेयर्स रिफंड। एक्सेस था नहीं, ये नहीं होना चाहिए नरेशन में, ठीक है। ऐसा नरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या सिंपल भाषा में बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट में ध्यान देना, अलॉटमेंट में कॉल कितने का, अलॉटमेंट में कॉल कितने का बेटा, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है, और फेस वैल्यू कितनी है 30। बोलो एंट्री क्या रहेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलते जाओ, इसका कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 40, 40,000 इंटू 30, फेस वैल्यू इज 30। नरेशन लिख देना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। रिसीव करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी, रिसीव करेंगे तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 40, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ड्यू हुआ तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव हुआ तो बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, ऐसा ही रहता है वो। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 35 रुपए से, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। बीइंग फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव करेंगे 40,000 इंटू 35, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 इंटू 35, रिसीव भी हो गया। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू 15 रुपए से होगा, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 15, रिसीव करेंगे तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 40,000 इंटू 15, टोटल हो जाएगा 88 लैक्स। ओहो, किसी के हाथ नीचे नहीं हुए अभी तक,
सभी का सही है? कुछ लोगों के हाथ अभी भी ऊपर नहीं है। जरवान, क्या गलती हुई बेटा? बैलेंस शीट नहीं जमा। ओके, बैलेंस शीट नहीं जमा। बैलेंस शीट के अलावा कितने लोगों की जर्नल सही है? ऐसी की ऐसी जर्नल ऐसा का ऐसा सही है? सभी का जर्नल में कोई डाउट? ग्लोरिया बेटा कुर्सी आपने पिछले बार भी नहीं किया था। श्रद्धा, श्रद्धा क्या गड़बड़ हुई है? ओके, आपका भी सही है। ओहो ओहो, कैलकुलेशन के लिए तो हम भी कुछ ना कर पाए। गोपिका, आपका क्या एरर है? गोपिका, आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी हुआ था ये सब, थोड़ा इसको देखो, कुछ करो। दिव्यांजलि, भाविका क्या गलती हुई? करेक्ट है, हाथ नहीं उठाया आपने, करेक्ट है। तो भाविका, आपकी क्या गलती है? भाविका, आर यू राइट और रॉन्ग? गलत हो? क्या गलती है? गलती मिली क्या? कैलकुलेट सब कैलकुलेशन मिस्टेक बोल के किनारा तो नहीं हो रहा है ना? मैं अभी कैमरे चालू करवा के कैमरे के सामने किताब पकड़ने लगाऊंगा, याद रखना। शकीला, क्या गलती हुई बेटा? हसीम, क्या गलती हुई? हसीम अली, अजीत, रौनक, नाजरा। सही है। हाँ बोलो। ये वाला नहीं किया था? क्या है पूछो। शकीला, वेट फॉर मी आफ्टर द क्लास। आप क्लास के बाद मिलोगे, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? आपको कंफ्यूजन है, जिनको कंफ्यूजन है, मैं इतने बार रोज बोल रहा हूँ क्लास के बाद रुको। अगर सबके बीच में पूछने को डर लगता है तो पूछो ना, दिक्कत क्या है? क्लास के बाद रुकोगे शकीला आप, ठीक है? आ जाओ क्लास, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट वॉज क्वाइट सिंपल, ईजी था, आसानी से बन सकता था। आपने बनाया? नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, बनाया तो अच्छी बात है। नहीं बनाया तो आ जाओ, ध्यान दो। अथर्व समर्थ, आप क्लास के बाद रुकोगे, मेरे को आपसे बात करना है। अभी आप ज्वाइन किए हो, क्लास के बाद रुकोगे, मेरे को आपसे बात करना है। अथर्व समर्थ, ठीक है? अजीत मौर्य, आप भी रुकोगे, मुझे आपसे भी बात करनी है, ठीक है? क्लास, मैंने आपको एक चीज़ बताया था लास्ट क्लास में, बैलेंस शीट बनाना है, सिंपल है, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई पैसा आया तो सबसे पहले पैसा आया। पैसा आया तो आपको नहीं लगता बैंक अकाउंट लिखेंगे हम? एक तो पैसा आता है एसेट साइड में। बैंक, कितने शेयर्स थे आपके? 40,000 शेयर्स थे ना? और एक शेयर की इशू प्राइस 110 थी, तो 40,000 के हिसाब से 110 रुपये आपको रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट में। 40,000 के हिसाब से 110 रुपये रिसीव होंगे। करो तो कितना होता है 40,000 इंटू 110? 44 लाख। आप कितना रिसीव कर लोगे? 44 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी में, और इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 100। करो तो 40,000 इंटू 100 कितना आता है? देखो, बैंक में पैसा आया, एसेट है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी पेएबल है ना, ओनर का फंड है। अब अगर आप टोटल निकालोगे तो डेबिट का है ना, एसेट का टोटल है 44 लाख। हाथ नीचे कर लो, सभी लोग हाथ नीचे करो। किसी का माइक इशू दे रहा है, मेरे को देखना है किसका माइक है वो। संकल्प, माइक बंद करो बेटा आपका। यस, मेरे को एक चीज बताओ, एसेट है 44 लाख का, कैपिटल है 40 लाख का। आपको नहीं लगता देयर इज एन स्टिल डिफरेंस ऑफ 4 लाख? 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। क्या लगता है आपको ये जो 4 लाख रुपए का डिफरेंस है, अगर मैं 4 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा तो आपको नहीं लगता दोनों साइड का टोटल बराबर 44 लाख आ जाएगा? यहाँ का भी टोटल अब 44 लाख हो जाएगा, यहाँ का भी टोटल 44 लाख हो जाएगा। बेसिकली वो जो 4 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, जो हमने ब्लू कलर से लिख रखा है, दिस इज नथिंग बट सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 40,000 पे, 40,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख ही होगा ना? 40,000
पे 10 रुपए, 100 का शेयर 110 पे इशू किया। सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल पे फेस वैल्यू, बैंक में इशू प्राइस, डिफरेंस हो जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। इतना सा करना था उसमें बैलेंस शीट के लिए। हम वैसे भी बैलेंस शीट जुगाड़ मेथड से ही बना रहे थे। वी आर नॉट गोइंग विद एवरी मेथड, टिक टिक मेथड से नहीं जा रहे थे। हम कौन सी मेथड से जा रहे थे? जुगाड़। कोई है क्या जिसने बैलेंस शीट ऐसी की सही ट्राई की है, बनी है जिनसे? कोई है? हाथ उठाओ जिनने ऐसा का ऐसा दिमाग लगा पाए। गुड, कुछ 7 8 20 10 बच्चों के हाथ ऊंचे हुए हैं। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको समझा क्या बैलेंस शीट कैसी बनानी थी? बैंक में लिख देना था आपको, बैंक में इशू प्राइस, कैपिटल में लिख देना था फेस वैल्यू, और प्रीमियम में बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते थे या एक्चुअल प्रीमियम भी लिख सकते थे। 40,000 इंटू 10 का एक्चुअल प्रीमियम था। 40,000 इंटू 10 का क्या था? वो आपका एक्चुअल प्रीमियम। समझा क्या? कोई डाउट है तो सर पूछ। एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम एसेट साइड में आना चाहिए ना, क्योंकि हमको पैसे मिले हैं शेयर्स पे। तो नहीं, मैं बात करता हूँ आपसे क्लास के बाद उस पर। अभी नहीं, ठीक वो है बाकी लोगों को मैं अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता वो डाउट को लेके। सर। ओके सर। यार रुक जाओ, चलो एक बार लिख लो, फिर बात सभी से बात कर लेते हैं उस बारे में। चलो लिख लो, एक बार लिख लो। जर्नल एंट्री लिख ली क्या आप लोगों ने इसकी? जिनको डाउट है वो पूछते जाओ, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। दोज हु हैव डाउट स्टार्ट आस्किंग। और हाँ, बाकियों को ब्लर दिख रहा है? दिख रहा है प्रॉपरली? बेटा नेट का इशू है अजीत, तेरे एंड पे नेट का इशू देख। छत वत पे जाके देख, थोड़ा सीढ़ियों पे बैठ। हाँ हाँ हाँ, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। जिनको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं डिस्कस कर लेता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम एसेट में क्यों नहीं लिखा, वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार एंट्री लिख लो ये। ये एंट्री का फर्स्ट पार्ट लिख के हो जाए तो आवाज करना, मैं नीचे कर दूंगा। सर अभी भी ब्लर दिख रहा है। अजीत एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। फर्स्ट पार्ट हो गया लिख के ये? मैंने 2 3 क्वेश्चंस जो है पूछे इनमें चार्ट में, मैं उसके सबके जवाब दूंगा। एक है कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है तो लाइबिलिटी में क्यों लिखा, उसका भी। और बैलेंस शीट नहीं समझे, एक बार मैं बैलेंस शीट और समझा देता हूँ। करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। एक बार लिख लो आप, आंसर्स लिख लो इसके। और एक सवाल था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का एसेट में क्यों नहीं लिखा है। तीनों के जवाब देता हूँ मैं।
हाँ इसलिए मैंने पढ़ा नहीं था बेटा तेरा डाउट, मेरे को लगा ही था आगे तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। डन विद द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट लिख लो पटाख से। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। कम ऑन हरी अप, फास्ट लिखेंगे। चैट बॉक्स पे भी कोई मैसेज मत डालना, लिख के हो जाए तो थम्स अप करना, चैट पे मैसेज डालोगे और डाउट ऊपर चले जाएंगे स्टूडेंट्स के। लिख के हो जाए तो जस्ट गिव अ थम्स अप, मैं आपको वो दिखा देता हूँ बैलेंस शीट लिखने के लिए। यस हुआ है क्या? कोई लिख रहा है तो आवाज करे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। मैडम मैं तेरे से ना बाद में बात करता हूँ क्लास के बाद 1-to-1 में, तेरा इशू अपन देखते हैं। फ़ोन कर मेरे को अजीत, तू फ़ोन कर क्लास के बाद, अपन करते हैं उसका कुछ, आज ही करेंगे। ये लिख लो बैलेंस शीट। लास्ट 30 सेकेंड से फटाफट लिख लो। चलो हो गया है? जिन स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है सर बैलेंस शीट कैसे बनती, 2 मिनट ध्यान दो, मैं बता देता हूँ। जिनके डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुए कि सर बैलेंस शीट नहीं जम रही हमको, देखो बात समझो। आपके लिए जो रेलेवेंट अकाउंट रहते हैं ना टू पास द एंट्री, सबसे पहला रहता है बैंक, एक रहता है कैपिटल। ये 2 अकाउंट हमारे लिए ज़रूरी रहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होता, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट होता और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता। और जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट का ये वाला साइड डेबिट साइड होता है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। याद करो मैंने लास्ट क्लास में ने जब बैलेंस शीट डिस्कस किया था तब बताया था। तो बैंक यदि डेबिट हो रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। और बैंक कितने पे लिखा जाएगा? जितना पैसा मिला, पैसा मिला मतलब जितने पे आप शेयर्स इशू कर रहे हो। इशू प्राइस आपकी 110 है ना, बैंक में क्या जाती है आपकी इशू प्राइस, और इशू प्राइस यहाँ पे 110 है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू,
और फेस वैल्यू क्रेडिट होती तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। मेरे ख्याल से बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल सभी को समझा है क्या? एक जन ने जिन्होंने प्राइवेट में मैसेज लिखा था सर नहीं समझा, मैं उनसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल आई थिंक सभी को समझा है। सबका डिफरेंस, सबका गड़बड़ एक ही जगह पे आके रुका हुआ है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 मिनट करता हूं ना, मैं उस पर डिस्कशन करता हूं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये जो हाईलाइटेड है जो अभी मैंने लिखा है इसको हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बैंक और ये क्लियर है तो अब आ जाओ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड डेबिट साइड है। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, एंट्री पास करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? और क्रेडिट बैलेंस कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम एसेट में नहीं लिखा जाता, लाइबिलिटी में लिखा जाता। बट सर ये तो लाइबिलिटी नहीं है। एक मिनट, ये लाइबिलिटी है, ये फायदा है, ये पेएबल है। फायदा पेएबल है ओनर को, ज्यादा पैसा लिया ना हमने। जो प्रॉफिट रहता है वो पेएबल किसको रहता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पेएबल किसको रहता है? ये फायदा था ना हमारा। एक सवाल और पूछा है कि सर प्रीमियम, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ फिर मैं फायदे पे आता हूँ। सर आपने ही बताया सिक्योरिटी प्रीमियम ये नॉमिनल अकाउंट है, और बचपन का हमको याद है, हम आपके 11वीं के अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने बताया था नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, बैलेंस शीट में नहीं जाता। ये उन स्टूडेंट्स ने पूछा जो मेरे से 11वीं पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल है, नॉमिनल ट्रेडिंग में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए। आपने इसको बैलेंस शीट में क्यों लिखा? सवाल समझा क्या? सर आप ही ने थोड़े दिन पहले जब सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ाना चालू किया था तो आप ही ने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाना चाहिए। आप ट्रेडिंग पीएनएल में ना लिखते हुए बैलेंस शीट में लिख रहे हो, ट्रेडिंग पीएनएल में ना लिखते हुए बैलेंस शीट में लिख रहे हो। सवाल समझा क्या? ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ ना तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, अगेन ये 11वीं का कंसेप्ट है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो रहता है ये हमारे डे टू डे एक्टिविटी से रहता है, और कैपिटल प्रॉफिट जो रहता है ना ये हमारे अदर देन डे टू डे एक्टिविटी से रहता है। जो डे टू डे एक्टिविटी से प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा रेवेन्यू, और जो अदर देन डे टू डे एक्टिविटी से रहेगा वो कैपिटल। जो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो डालते हैं ना, जो ट्रेडिंग पीएनएल में नॉमिनल प्रॉफिट यानी नॉमिनल है ना, जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाता है वो ये वाले जाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो प्रॉफिट्स जाते हैं वो ये वाले जाते हैं जो हमारे रेवेन्यू होते हैं, और जो कैपिटल होते हैं वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। क्या शेयर्स आप रेगुलरली रोज इशू करते हो क्या? शेयर हमारी डे टू डे एक्टिविटी है कि अदर देन डे टू डे एक्टिविटी है? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन डे टू डे एक्टिविटी, इसलिए वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, उसको रेवेन्यू में नहीं डाला जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल कवर्स ओनली रेवेन्यू आइटम, और ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन टू चार्ज सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैलेंस शीट। 2 सवाल पूछे थे मेरे से, एक पूछा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में क्यों लिखा, ट्रेडिंग पीएनएल में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, कैपिटल प्रॉफिट जो अदर देन डे टू डे एक्टिविटी है वो बैलेंस शीट में जाता। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया था कि सर इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट बैलेंस आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिया, बैलेंस शीट भी समझा दी, क्रेडिट में क्यों लिखा ये भी समझा दिया, लाइबिलिटी में क्यों लिखा वो भी समझा दिया, और नॉमिनल है तो लाइबिलिटी में क्यों लिखा वो भी समझा दिया। अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। सुचित आपका डाउट मैं भूल गया, आपका क्या डाउट था? हाँ वही, एसेट में क्यों नहीं लिखा? यस यस, एसेट में क्यों नहीं लिखा? समझा क्या? डाउट क्लियर हुए क्या सभी के? यस परफेक्ट। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते। कोई डाउट? और कोई डाउट? सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा लायबिलिटी में ही है। एग्जैक्टली, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा लाइबिलिटी में ही आएगा। मैं आपको एक चीज दिखा दूं क्या? अगर बैलेंस शीट अगर देखना है ना मोटा मोटी, अगर बैलेंस शीट की समरी बनाना है, सर बैलेंस शीट बनती कैसे पूरी पूरी, तो बैलेंस शीट में बता देता हूँ। ये देखो, ये अगर बैलेंस शीट है आपकी, तो बैलेंस शीट का ये वाला लाइबिलिटी साइड है, ये वाला एसेट साइड है। यहाँ बैंक आएगा, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा।
आगे जब मैं आपको डिस्काउंट पढ़ा दूंगा तो आपको पता चलेगा डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि खर्चा है ना, डिस्काउंट डेबिट है तो उसको डेबिट बैलेंस आता, वो यहाँ लिखा जाता। कैपिटल लॉस रहता, डिस्काउंट भी कैपिटल लॉस है इसलिए बैलेंस शीट में आया। रेवेन्यू लॉस रहता तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाता, सेम लॉजिक जो हम प्रीमियम में देख रहे हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनती। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ए सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट इस तरीके से लिखा जाए, आएगा डिस्काउंट का क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब उसमें भी बैलेंस शीट आएंगी। तो अगर ध्यान रखना है कि हमको बैलेंस शीट कैसी बनानी है, तो ये जो ब्लू कलर से बना रखी है इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, लगेगा। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट ही है ना बेटा, आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। प्रॉफिट यानी नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और गेन क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना, लॉसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट गेन्स को क्रेडिट बैलेंस। हाँ बेटा, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आज यहीं रुकते हैं, डिस्काउंट बचा हुआ है हमारा। आई विल स्टार्ट डिस्काउंट टुमारो। मैं आज शुरू करना चाहता था बट इट सेल्फ गोइंग टू टेक 30 मिनट्स, उतना समय नहीं हो, लेक्चर अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। 45 मिनट्स वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड विथ। तो आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के कोई टॉपिक में डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, डिस्काउंट। मैं धीरे जाऊंगा, मेरे को कोई घाई नहीं है, मेरे को जल्दी जाने की कोई वो नहीं है, आराम से जाएंगे। आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, ऑनलाइन हो, थोड़ा सा स्पीड में स्लो कर दिया हो मेरा। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सी यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।